पीजीसी केस लाहौर पंजाब। हाई कोर्ट ने फाइनली अपना डिसीजन देते हुए सभी एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। वो फीमेल स्टूडेंट जिसे आई विटनेस माना जा रहा था, वो सीएम पंजाब के साथ सामने आकर अपनी स्टेटमेंट देकर सभी कुछ डिनाई कर देती हैं। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। दूसरी सेम कैंपस 10 की स्टूडेंट जो कि एक व्लॉगर भी है, जिसने सबसे पहले ये सब कुछ एक्सपोज किया था यूट्यूब पर, उसने कैंपस 10 के प्रिंसिपल के साथ आकर स्टेटमेंट देकर सभी कुछ डिनाई कर दिया। एम्बुलेंस आई है, हमने आवाज सुनी है, वो सारी बातें शेयर करी थी जो मुझे भी पता चली, मैंने सुनी और मैंने भी आगे शेयर कर दी बिना तहकीक किए। हाई कोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद पूरे पंजाब को 2 दिन के लिए शट डाउन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। लेकिन फिर ये सभी स्टूडेंट्स कौन है जो कि आज तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद भी? Students across Pakistan are staging protest over reports of a student being raped in a college campus. आप लोग बता भी सकते हैं लोगों ने क्या-क्या किया है? देखिए यहाँ पर अच्छा खासा प्रमाण इंतजाम चल रहा था कॉलेज के बाद, इन्होंने इंतजार दिलाया, वरना स्टूडेंट से कुछ भी ऐसा नहीं है। झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। कोई भी खुदा न खासा हादसा हो सकता है, कोई गफलत हो सकती है, हम इस चीज़ से इनकार कभी भी नहीं करते। कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली अभी तक सामने नहीं आई। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। किसका रेप हुआ? कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ पे हैं, वो सारी प्रॉपर्टी हमने जिस दिन मुझे यकीन करें, मुझे ये पता चला ना कि वी आर नॉट ऑन द राइट साइड, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। इससे बड़ा दावा नहीं हो सकता। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। चीफ मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कोई केस इन द फर्स्ट प्लेस हुआ ही नहीं है, ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है और ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज अकेली नहीं थी, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उस बच्ची को भी साथ लाई थी जो कि इस पूरे केस को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी और इस स्टूडेंट को आई विटनेस एज्यूम किया जा रहा था। ये अपनी स्टेटमेंट में बोलती है कि मैं आई विटनेस नहीं हूँ, मैंने खुद से कुछ नहीं देखा। अब ये स्टूडेंट ये कन्फेस करती है कि मुझे एक्चुअली में कुछ भी नहीं पता था, मैं आई विटनेस नहीं हूँ, मुझे इस स्टोरी के बारे में बाद में पता चला और मुझे जो कुछ भी बातें पता चली वो मैं आगे पहुंचाती गई बिना किसी कंफर्मेशन या क्लेरिफिकेशन के। जो लड़की जिसने मुझे वाकया बताया सारा, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटकती थी, तो मुझे मिस ने बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी। अब इसके बाद चीफ मिनिस्टर ने अपनी आगे स्टेटमेंट दी और सभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जोड़कर इसे एक पॉलिटिकल रुख दे दिया। अब यहाँ पर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है जिसके बारे में सभी सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब शायद ही किसी को मिल पाए। ये स्टूडेंट खुद ही कहती है कि मैं आई विटनेस नहीं हूँ, कोई और आई विटनेस है। थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई लोग खुश नहीं थे और रावलपिंडी में अगेन प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। इस दफा अगेन एक बड़ा ग्रुप स्टूडेंट्स का बाहर निकला जिन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब अक्टूबर 17 को ये प्रोटेस्ट हुए जहां पर स्टूडेंट्स ने जाकर मेन हाईवे को रावलपिंडी में ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर अगेन पुलिस के आने के बाद क्लैशेस बढ़ गए, स्टूडेंट्स के ऊपर शेलिंग भी की गई, जहाँ पर 250 स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया, 20 स्टूडेंट्स इंजर्ड हो गए जबकि एक की डेथ हो गई। पीजीसी कैंपस के अराउंड जो प्रोटेस्ट किए गए उसमें रिपोर्ट किया गया कि कई गार्ड्स के ऊपर अटैक किए गए, जो गार्ड्स इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे इन दी फर्स्ट प्लेस। अब इस तोड़ फोड़ और वायलेंस वाले सिनेरियो में स्टूडेंट्स का साथ किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो नॉर्मली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कौन इस केस के पीछे है कौन नहीं है, उन पर अटैक करना नॉर्मल नहीं है। जहाँ पर एक साइड पर प्रोटेस्ट चल रहे थे वहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई। पंजाब पुलिस का ऐसा माना था कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है जो कि 10 घंटे की लंबी सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उन्हें उस 10 घंटे की लंबी सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं मिला। कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ पे हैं, वो सारी प्रॉपर्टी हमने फॉरेन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इत्तला नहीं थी। पंजाब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को भी एड्रेस किया और कहा कि कई प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है और आगे वालों को भी अरेस्ट किया जाएगा और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने ये भी एड्रेस किया कि जो कोई भी इन स्क्रीनशॉट्स को जो कि इन स्टूडेंट्स की तरफ से फैलाए जा रहे हैं उनको सर्कुलेट कर रहा है, उन सभी इन्फ्लुएंसर्स, उन सभी जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जाएगा, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, उनकी वीडियोस को बैन किया जाएगा एंड ऑल्सो इन सभी अकाउंट्स को भी डाउन किया जाएगा। पंजाब पुलिस के अकॉर्डिंग उन्होंने 40 इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी डिटेक्ट कर लिए हैं जिनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा और इन अकाउंट्स को बैन। अब यहाँ पर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई जर्नलिस्ट को भी अरेस्ट किया है, जिसमें राजा एहसन नवीद, एन एम्प्लॉय ऑफ द नेशनल असेंबली, फैसल जाट एडवोकेट, टिकटॉकर एंड उमर दराज गोंदल, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ये आइडिया दिया कि ये वायलेंट मूवमेंट चलाएं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब ये सब कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये 16 to 17 अक्टूबर के दरमियान सामने आया। अब लाहौर हाई कोर्ट को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आई है वो 18 अक्टूबर को सामने आई, जहाँ पर बताया गया कि 400 के करीब स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है जो कि प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस फैला रहे थे। पूरे पंजाब पर सेक्शन 144 अप्लाई कर दी गई है, लेकिन ये सेक्शन 144 है क्या? अब सेक्शन 144 एक इलीगल प्रोविजन है जो पाकिस्तान और इंडिया जैसी दूसरे कंट्रीज में यूज किया जाता है। इस सेक्शन के तहत एक्चुअली में अथॉरिटीज को ये पावर मिलती है कि वो पब्लिक गैदरिंग्स
डिमोनिस्ट्रेशंस या लोगों के ग्रुप्स को एक स्पेसिफिक एरिया में इकट्ठा होने से रोक सके। यूजुअली पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए और वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। अब एक तरह से इस सेक्शन 144 के बाद पूरे पंजाब को 2 दिन के लिए शट डाउन कर दिया गया, जहां पर सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को भी शट डाउन कर दिया गया। अब जो कोई भी सेक्शन 144 की वायलेशन कर रहा है उन सभी को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नीलम की भी कुछ स्टेटमेंट सामने आई है जो कि अगेन काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। उन्होंने पुलिस और अथॉरिटी से सवाल किया कि वो सभी वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से वायरल हो रहे थे उनको रोकने में इतनी देरी क्यों लगाई गई। आखिर कोई स्क्रीनशॉट्स मौका मिलते ही पहले रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर लिए गए, इन अकाउंट्स को पहले ही बैन क्यों नहीं कर दिया गया, इस सब में इतना टाइम क्यों लगाया गया। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हर एक बच्चा क्लेम कर रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं। यहाँ पर कॉलेज रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को ये भी बताया कि वो गार्ड जिसको सस्पेक्ट किया जा रहा था उसे सस्पेंड कर दिया गया है, वो अपनी ड्यूटी पर नहीं है। अब एज पर मेकिंग दिस वीडियो आज 18 अक्टूबर है, फ्राइडे, और 2 दिन तक के लिए लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर सेक्शन 144 लगा दी गई है। इसके साथ वो लोग जो कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी FIRs दर्ज की जा रही है, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा रहा है। इन सभी स्टेटमेंट्स को देखने के बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। स्टार्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पर लड़की ने खुद एक्सेप्ट किया कि एक और आई विटनेस थी, लेकिन मुझे आई विटनेस एज्यूम कर लिया गया और मेरी वीडियो ज्यादा वायरल हो गई। तो सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों स्टूडेंट्स एक साथ थी वहां पर जो कि आई विटनेस होने का क्लेम कर रही थी या फिर इन्हें एज्यूम किया जा रहा था, तो वो दूसरी स्टूडेंट कहाँ पर है, वो बच्ची कहाँ है और उसकी स्टेटमेंट कहाँ है। अब अगला सवाल उठता है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से किए जाने वाले फैसलों की तरफ। सेक्शन 144 लगाना कहीं हद तक गलत नहीं भी है क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन ये सभी वायलेंस और तोड़फोड़ कोई अनप्रेडिक्टेबल नहीं थी पंजाब गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर यंग यूथ को जो कि जस्टिस के नाम पर बाहर निकली है उसे शट डाउन करने की कोशिश की जाए तो फ्रस्ट्रेशन में ऐसे तोड़फोड़ जरूर मचाएगी। अब स्टूडेंट्स को अरेस्ट करना, इस तरह से सेक्शन 144 लगा देना, वो लोग जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अकाउंट्स बैन करना, हर केस इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता बल्कि इश्यूज को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट मैटर्स अपने हाथ में लेना चाहती है और सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है इन स्टूडेंट्स को शट डाउन करके। अगर रियली में प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता तो इनको अरेस्ट करने की बजाय इनके डिमांड्स को सुना जाता, उनसे बात की जाती, उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। ऑनलाइन प्रोटेस्ट की बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नीलम का ऐसा मानना था कि आखिर को ये जो वीडियोस वायरल हो रही थी इनको टेक डाउन करने में, इनको बैन करने में, इनको हटाने में इतना टाइम क्यों लगा, इनको रिस्ट्रिक्ट करने में इतना टाइम क्यों लगा, चीजें पहले से एस्केलेट क्यों होती गई। बट सैडली सवाल ये उठता है कि ये कौन सी पिक्चर्स और वीडियोस की बात कर रही है। ये बात कर रही है उन पिक्चर्स और वीडियोस की जो कि इन बच्चों के दरमियान शेयर की गई, जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे, स्क्रीनशॉट्स जो कि उनके ग्रुप्स के स्क्रीनशॉट्स थे जो कि आपस में इस पूरे प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। आई विटनेस स्टूडेंट्स थी जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी थी इन स्क्रीनशॉट्स में कि हाँ हमने देखा है या नहीं देखा है, ये क्या हो रहा है PGC में, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि 2 टीचर्स की स्टेटमेंट्स भी उन स्क्रीनशॉट्स या फिर उन वीडियोस में वायरल हुई थी। ये पिक्चर्स जो कि रिस्ट्रिक्ट करने की बात की जा रही है, ये एक ही इकलौता सबूत है स्टूडेंट्स के पास, और अगर ये ना होता तो शायद ये इंसिडेंट कभी सामने आता भी नहीं। सो इस पिक्चर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बजाय लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को ये पूछना चाहिए था कि आखिर को इन पिक्चर्स के पीछे का प्रूफ क्या है, ये स्टूडेंट्स कहाँ हैं जिन्होंने इन पिक्चर्स में बातें की हैं जो कि इन स्क्रीनशॉट्स में हमें बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन पिक्चर्स और वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट करने का कहकर कोर्ट डायरेक्टली डिसमिस कर रहा है उसी सेम कंसर्न या फिर उसी सेम प्रॉब्लम्स को जो कि स्टूडेंट्स हाईलाइट करना चाह रहे हैं अपनी सेफ्टी को लेकर। इन स्क्रीनशॉट्स के अंदर इन स्टूडेंट्स ने अपनी सभी प्रॉब्लम्स शेयर की हैं, यहाँ तक कि PGC को लेकर कई चीजें एक्सपोज भी की हैं, और यहीं से रियल कंसर्न उठी है बच्चों की सेफ्टी को लेकर। तो इन्हीं मेन एविडेंस को डिसमिस करना या फिर इनको रिस्ट्रिक्ट कर देना, इनके रिस्ट्रिक्शन पर सवाल उठाना काफी ज्यादा अजीब है। अब अगली प्रॉब्लम आती है गार्ड को सस्पेंड करने को लेकर। पंजाब कॉलेज अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग भी कोई सीन हुआ ही नहीं है, कोई ऐसा केस हुआ ही नहीं, तो फिर गार्ड को क्यों सस्पेंड किया गया और गार्ड को सस्पेंड करके उसे गायब क्यों कर दिया गया, क्योंकि अगर वो बेकसूर है तो उसे सस्पेंड करना तो बिल्कुल बेसलेस है। ये पूरा इंसिडेंट इसी गार्ड से स्टार्ट हुआ था, इसी वेन ड्राइवर से स्टार्ट हुआ था, तो इनकी स्टेटमेंट्स तो सबसे पहले पंजाब पुलिस को इकट्ठा करके आवाम के सामने रख देनी चाहिए। लेकिन अभी तक 7 दिन हो चुके हैं लेकिन गार्ड की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, बल्कि गार्ड को तो सामने से गायब कर दिया गया है। कभी कहा जाता है कि गार्ड को अरेस्ट किया गया है, कभी कहा जाता है कि गार्ड गाँव गया हुआ है, कभी कहा जाता है कि गार्ड को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था, एंड देन लाहौर कोर्ट में फाइनली बताया जाता है कि गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है, उसकी पोस्ट से हटा दिया गया है। यहाँ पर अगेन स्टूडेंट्स और स्क्रीनशॉट्स को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि अपने आप को आई विटनेस बता रहे थे इन स्क्रीनशॉट्स में, और वो टीचर्स जो कि खुद को आई विटनेस बता रहे थे और कह रहे थे कि हमारी जॉब का मसला है इसलिए हम खामोश हैं, फिर उनकी अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने क्यों नहीं लाई गई। FIA जहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बैन कर सकता है, उन तक पहुंच सकता है, 40+ अकाउंट्स को अपने अंडर कंट्रोल ले सकता है, वहाँ पर FIA इन सभी स्टूडेंट्स या फिर इन सभी टीचर्स तक नहीं पहुंच सकता। जहाँ पर प्रिंसिपल और चीफ मिनिस्टर कुछ स्टूडेंट्स को लेकर सामने आ जाती है, उनकी स्टेटमेंट्स दिलवाती है, वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लेम किया था उनकी स्टेटमेंट्स कहाँ पर है, और ये सभी प्रूफ्स मैं डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं अगर आपको प्रूफ्स के बारे में डिटेल्स नहीं पता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ बेसलेस था, सब कुछ फेक था, लाहौर हाई कोर्ट ने कंफर्म भी कर दिया कि सब कुछ फेक है, उसके बावजूद भी हजारों स्टूडेंट्स अपनी जान खतरे में डालकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कि ये सभी स्टूडेंट्स मेंटली अनस्टेबल हैं, इनको कोई प्रॉब्लम है, इनको कुछ पैसे
पैसे मिलने वाले हैं ये सभी बयानात देकर या फिर ये सभी प्रोटेस्ट करने के बाद। ये सभी स्टूडेंट्स एक झूठ की बुनियाद पर अपनी जान खतरे में डालकर पुलिस के आगे खड़े होकर फाइट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स की साइड से भी कई चीजें लैक करती हैं जिनके सवाल उठाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विक्टिम कहाँ है, विक्टिम का DNA टेस्ट कहाँ है, विक्टिम की फैमिली कहाँ है, विक्टिम के कजन्स कहाँ है, विक्टिम के फ्रेंड्स कहाँ है। इसको लेकर ऑब्वियसली जवाब दिया जाता है कि विक्टिम को प्रेशराइज किया गया है, विक्टिम को गायब किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में विक्टिम्स को प्रेशराइज करने का सिलसिला काफी ज्यादा लंबी टाइम से चलता आ रहा है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया। इससे पहले कई ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पर विक्टिम्स को प्रेशराइज करके गायब कर दिया गया। तो इस थ्योरी के सामने रखना कि विक्टिम को प्रेशराइज किया जा रहा है कहीं हद तक गलत नहीं भी है। सो यहाँ से स्टूडेंट्स की तरफ से मिले के जो एविडेंस या फिर प्रूफ्स हैं वो वीक हो जाते हैं विक्टिम की अदम मौजूदगी की वजह से। और साथ ही स्टूडेंट्स अपने बयानात भी मुसलसल बदल रहे हैं। कभी वैन ड्राइवर की बात की जाती है, कभी गार्ड की बात की जाती है, कभी 2 गार्ड का जिक्र किया जाता है। इसीलिए बयानात मुसलसल चेंज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार कंफ्यूजन फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। इसके अलावा केस को दरमियान में मैनिपुलेट क्यों किया गया, आखिर वो क्यों एक केस जो कि 4 अक्टूबर को हुआ था उसे 9 अक्टूबर के केस के साथ मिलाकर सामने रिप्रेजेंट किया गया और आवाम को कंफ्यूज या फिर मैनिपुलेट किया गया। इससे और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ यही प्रूफ होता है कि केस को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद CCTV फुटेज को लेकर सवाल उठाया गया कि पहले कैमराज रिमूव कर दिए गए, फिर बताया गया कि पंजाब पुलिस सभी फुटेज अपने साथ ले गई है और अथॉरिटीज के पास कोई भी फुटेज मौजूद नहीं। पंजाब पुलिस का काम था कि जब एक चीज पब्लिकली चल रही है, पब्लिकली लोगों को एविडेंस चाहिए, अथॉरिटीज के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, पंजाब पुलिस के ऊपर किसी को भरोसा नहीं, तो अगर ये अपने आर्गुमेंट को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो अभी तक CCTV फुटेज को पब्लिक क्यों नहीं किया गया? और अगर वहाँ की CCTV फुटेज को पब्लिक नहीं किया गया तो आस पास की जगहों की CCTV फुटेज को पब्लिक क्यों नहीं किया? प्रॉब्लम एक साइड से नहीं बल्कि प्रॉब्लम दोनों साइड से। स्टूडेंट्स के पास वैलिड एविडेंस नहीं है जबकि अथॉरिटीज के पास बिल्कुल भी एविडेंस नहीं। अथॉरिटीज बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से मिलने वाले लेक ऑफ एविडेंस को पॉइंट आउट करती है अपने फ्लॉड सिस्टम को बचाने के लिए या फिर छुपाने के लिए। आई होप सो कि हमें इन सवालों के जवाब मिल जाए। आई होप सो कि ऐसा कोई सीन नहीं हुआ हो, ऐसा कोई केस नहीं हुआ इन द फर्स्ट प्लेस, एंड आई होप सो कि ये सब कुछ फेक हो। कौन नहीं चाहेगा कि ये न्यूज फेक हो? सो अगेन, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा, मेरा काम यहाँ पर ये नहीं है ये बताना कि कौन सही कौन गलत है। मेरा काम है दोनों साइड्स की तरफ की स्टोरी सुनाना। अब आगे आपका काम ये डिसाइड करना है कि कौन सही कौन गलत है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।